हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हेमल सर, बेटा आज हम सितंबर 2024 का सम आज हम करने वाले। ऑलरेडी हमने देखा रहेगा बेटा, हमने जनवरी 2025 का सम किया था और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 किया था। आज अपना थर्ड सम है, मतलब पकड़ के चलो क्वेश्चन नंबर आज 3 हम सॉल्व कर रहे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रोपराइटर एज ऑन 31 मार्च 2000 क्या दिया है बेटा, 24 दिया गया। प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसका नाम आ जाएगा, प्रोपराइटर नाम आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 आ जाएगा। चलो, बहुत ही सिंपल सम है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट जितने डिफिकल्ट सम ये वैसे नहीं है, बहुत ही सिंपल सम है। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ चला जाएगा सर, इधर साइड में लिखते हैं। असेट्स, ऑफिस फर्नीचर, बेटा फर्नीचर असेट्स, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, मोटर वैन असेट्स, सन्ट्री डेटर असेट्स, कैश इन हैंड असेट्स, कैश एट बैंक भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। वेजिस, बेटा वेजिस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है। बिल रिसीवेबल असेट्स, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, ये सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस, किस में से लेस हो जाएगा बेटा, सेल्स में से लेस हो जाएगा। ये सेल्स को स्टार करो, सेल्स में से क्या होने वाला है, लेस। ड्रॉइंग क्या होगा, लेस, किस में से लेस होगा, कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा। तो ये रहा कैपिटल, कैपिटल को स्टार करो। एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फैक्ट्री रेंट, बेटा याद रखना फैक्ट्री रेंट है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर सर खाली रेंट होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस मिलता, फैक्ट्री रेंट। अगर सेम है सर खाली इंश्योरेंस है, बेटा खाली इंश्योरेंस है तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो कहाँ लिखता सर, इसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता। क्लियर है। अगर खाली इंश्योरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खाली रेंट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फैक्ट्री रेंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट। जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी फॉर बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, कैपिटल सभी को पता है सर। लाइबिलिटी, क्रेडिटर भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सभी को पता है, ये लेस, किस में से लेस होगा सर, ये बैड डेब्ट्स में से लेस होगा। ये अगर 12th वाले बच्चे रहेंगे तो उनको पता रहेगा सर, ये ओल्ड आरडीडी दिया रहेगा मेरे पास, क्या आपको पता रहेगा, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। यहाँ पर आरडीडी नहीं आएगा, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पूरा नाम लिखना है। रिटर्न इनवर्ड लेस, किस में से लेस होगा, परचेज में से लेस होगा। तो ये रहा परचेज, परचेज को क्या करो सर, स्टार कर दो। और डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। तुम देख रहे हो बहुत ही सिंपल सम है। अगर नीचे मार्क्स देखोगे कितने मार्क्स के लिए आया बेटा, 10 मार्क के लिए एग्जाम में आया गया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2024 ऑलमोस्ट सभी को बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। क्लियर है। ड्यूरिंग अ ईयर प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज 3 लाख बट इट वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मतलब हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, रिकॉर्ड किस में कर दिया, परचेज में से। मतलब परचेज में से क्या करना पड़ेगा सर, लेस करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी में क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, एडिंग प्लांट एंड मशीनरी और लेस फ्रॉम परचेज, कितने का, 3 लाख का हो जाएगा। डेबिटेड हमने परचेज अकाउंट में लिखा, परचेज किया, वॉज परचेज, तो यहाँ से परचेज में से क्या, परचेज में से क्या होगा, लेस हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में ऐड हो जाएगा। काम करो, परचेज और प्लांट एंड मशीनरी को स्टार करो। ये रहा परचेज, एक और स्टार हो जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी को भी स्टार कर दो। क्यों, परचेज में से लेस होगा, प्लांट एंड मशीनरी में ऐड हो जाएगा। आगे 3 मंथ फैक्ट्री रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा कि लेस होगा माय डियर स्टूडेंट, 3 मंथ फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री रेंट को सर स्टार करो। आउटस्टैंडिंग है, ड्यू, ड्यू मतलब फैक्ट्री रेंट ड्यू है, बाकी है, बट नॉट पेड, हमने पे किया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा।
प्रोवाइड डेप्रीशिएशन एट 5% पर एनम ऑन किस पे दिया है, फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना लेना है सर, 5% लेना है। 10% प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर कार। एक काम करो, प्लांट एंड मशीनरी और क्या दिया है सर, फर्नीचर और मोटर कार पे दिया गया। अगर आप देखोगे सर फर्नीचर मतलब कौन सा फर्नीचर रहेगा, ऑफिस फर्नीचर। क्लियर है, पर एनम ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना 5% है, बाकी सब पे 10%। डेप्रीशिएशन लेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्दर बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है, 7000। ए बच्चा बैड डेब्ट्स किस में से लेस होता है, लेस किस में से होगा सर, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, डेटर में से लेस होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट। और वहाँ पर डेबिट साइड में ये क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स मेरे को हो जाएगा। ये क्या मिलेगा मेरे को, न्यू बैड डेब्ट्स। एक काम करो, लेस फ्रॉम डेटर तो ये रहा, और ये बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आप सभी को पता रहेगा सर। एफ का मतलब पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने को ओल्ड आरडीडी भी दिया गया है। और लेस फ्रॉम डेटर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में चला जाएगा। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू इंक्रीज, कितना दिया गया है, 230,000 ईयर एंडेड। बेटा डाउटफुल डेब्ट मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना दिया गया, ये अपने को आरडीडी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, वहां पर हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखते थे। कितना दिया गया बेटा, 30,000 रुपीज। ये सेम लेस किस में से लेस होगा सर, डेटर में से लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। वहां पर ये मेरे लिए क्या है बेटा, न्यू प्रोविजन। न्यू क्या है मेरे लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। क्लियर है, उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बैड डेब्ट्स को एक और स्टार करो, बैड डेब्ट्स में से मतलब सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में से लेस हो जाएगा। बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिख दिया इधर, पूरे फॉर्मूले में आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू बी मेड 2%। सर डिस्काउंट ऐड होगा कि लेस होगा, मैंने बताया था डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। और मैं तो चाहूँ ये डिस्काउंट अलाउ को स्टार कर देना। क्लियर है, दोनों में ऐड कर देंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर और डिस्काउंट अलाउ ऐड हो जाएगा। डेटर को एक और स्टार कर दो। क्लियर है, मतलब कितने स्टार हो गए, 3 स्टार हो गए। चलो सर फटाफट लिखना शुरू करेंगे। मेरे पास ये रहा पेज। चलो सबसे पहले बेटा प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया गया, 5 लाख रुपीज का दिया है। कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड चला जाएगा। तो इधर लिखो प्लांट एंड मशीनरी कितने का दिया गया है सर, 5 लाख रुपीज का दिया गया है। सर कितने स्टार है बेटा, इसको टोटल है 2 स्टार, मतलब करीब करीब आप 4 लाइन छोड़ के रखो। उसके बाद दिया गया है सर ऑफिस फर्नीचर, इसको भी बेटा डेप्रीशिएशन है बेटा, इसके लिए भी 2 लाइन छोड़ के रखो, चलेगा। क्लियर है, उसके बाद दिया गया है बेटा ओपनिंग स्टॉक, कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा ओपनिंग स्टॉक, जो कि अमाउंट अपने को दिया गया है 4,80,000 के आसपास अपने को दिया गया है। उसके बाद है मोटर वैन, तो इधर आ जाओ बच्चा, इसको भी ऑफिस फर्नीचर को बेटा 1 ही स्टार है, तो 2 लाइन छोड़ो, इसके आ जाओ बेटा मोटर वैन। कितना दिया गया है बेटा, अपने को 1,20,000 रुपये का मोटर वैन दिया गया है। क्लियर है, उसके बाद है बेटा सन्ड्री डेटर, तो यहाँ पर आ जाओ सन्ड्री डेटर, और इसको बेटा 3 स्टार है, तो करीब करीब 5-6 लाइन छोड़ के देना। कितना आएगा, 4,57,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। उसके बाद दिया गया है बेटा करीब, इसको ज़्यादा लाइन छोड़ देना, करीब 6-7 लाइन छोड़ देना। क्लियर है, कैश इन हैंड, और आ गया सर कैश एट बैंक। क्लियर है, 4,000 और 65,000 रुपीज़ अपने को दिया गया है। क्लियर है, आगे बेटा दिया गया, यहाँ तक हमने कर दिया। आगे आते वेजिस, 15 लाख रुपए का वेजिस दिया गया है। क्या बात है यार, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज आएगा, थोड़ा लाइन छोड़ो, 2 वेजिस, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखने का। क्लियर है, वेजिस दिया गया है 15 लाख रुपए का दिया गया, और वेजिस को स्टार नहीं है। उसके बाद दिया है सैलरी 1,40,000, 1 लाइन छोड़ देना, सैलरीज 1,40,000 रुपये का अपने को दिया गया है। क्लियर है, अभी पीछे
मेरा पेज टर्न परचेज दिया गया, आ गया परचेज सर। तो टू परचेज कितने का दिया है सर? 21,35,000 रुपये का दिया गया। परचेज में से डायरेक्ट लेस, परचेज रिटर्न नहीं करेंगे, लेस होता ना, कुछ हमने क्या खरीदा था ड्यूरिंग अ प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, वो लेस होगा, उसके बाद ही क्या लेस होगा सर? ये लेस होगा। बिल रिसीवेबल आया था इधर कि मैं भूल गया था, हाँ जी, बिल रिसीवेबल असेट साइड आएगा 72,000, तो यहाँ पर लिखो बिल रिसीवेबल कितने का आएगा बेटा? 72,000 रुपीज़ का आएगा। क्लियर है, डन। उसके बाद क्या दिया है बेटा? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना बाय सेल्स। अभी सेल्स आने के लिए टाइम है, लेस लिखो, लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कितना दिया गया है सर? रिटर्न इनवर्ड अपने को दिया गया 93,000 का दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 93,000 रुपीज़ लिख दो। क्लियर है, डन। उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग क्या हो जाएगा? कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल में से ऐड क्या होगा? ऐड नेट प्रॉफिट होगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि अपने को पता है कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल लिखो, 2 या 3 लाइन छोड़ के लिखो लेस ड्राइंग। लेस क्या आ जाएगा सर? ड्राइंग आपको आ जाएगा। क्लियर है, कितना दिया गया है सर? ड्राइंग आपको दिया गया है 70,000 रुपीज़ का दिया गया है। क्लियर है, इसको यहाँ पर मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, मतलब समझ जाने का, माइनस करना है। एडवर्टाइजमेंट, तो सैलरी को स्टार नहीं है बेटा, टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया गया है बेटा? एडवर्टाइजमेंट अपने को दिया गया है 60,000 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट रूप दिया गया है। फैक्ट्री रेंट बेटा कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग, इसको स्टार है, तो वेजिस, वेजिस के बाद यहाँ पर आ जाएगा बेटा फैक्ट्री रेंट, जो कि अपने को कितना दिया? 8,000 रुपीज़ का दिया गया है। क्लियर है, डन। ये हो गया। उसके बाद है बेटा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा? खाली इंश्योरेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस। कितना दिया गया? 8,000 रुपीज़ का दिया गया। क्लियर है। जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा जनरल एक्सपेंस। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर आएगा बैड डेब्ट्स 25,000। इनर में बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखना है, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अभी यहाँ पर आएगा, थोड़ा लाइन छोड़ देना, टू डिस्काउंट अलाउ, उसको स्टार कर देंगे। जो डेटर वाला डिस्काउंट आएगा वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है, डन। ये सारी चीज़ें हो गई। क्रेडिट साइड में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल दिया गया 4 लाख रुपए का। कैपिटल इधर लिखो 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल दिया गया है। उसके बाद दिया है सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसके नीचे लिखो सर सन्ड्री क्रेडिटर। कितना दिया गया है सर? 5,20,000 रुपये का दिया गया है। उसके बाद है सेल्स, जो कि दिया है 48 लाख का। 48 लाख का सेल्स दिया गया है सर। उसमें से 93,000 में सेल्स रिटर्न का माइनस करूँ, रिटर्न इनवर्ड 93,000 सर, राइट है, तो कितना आएगा? 47,07,000, राइट है, क्योंकि 93 है बेटा, उसमें से करीब करीब अपने को 93 माइनस करो तो कितना आएगा? 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा 0 और 47 बचेगा आपको, राइट है। चलो सर, बिल्स पेबल 56,000, तो यहाँ पर लिखो सर बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे लिख दूँ मैं बिल्स पेबल। याद रखना सम 15 मार्क का नहीं है, 10 मार्क का, इसके लिए इतना छोटा सम दिया गया है। क्लियर है। 56,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, किस में से लेस होगा सर? ये डेटर में से। बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस, लेस यहाँ पर लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट कितना दिया गया? 25,000 रुपया दिया गया। क्लियर है, डन। इसको क्या करो सर? स्टार कर दो। क्लियर है, मतलब लेस करना है।
रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। परचेज में पहले लेस होगा प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद लिखो लेस रिटर्न आउटवर्ड। इसके नीचे ही मैं लिखता हूँ लास्ट लाइन में, लेस रिटर्न आउटवर्ड। कितना दिया गया है सर, मेरे को दिया गया 55,000 रुपया दिया गया, 55,000 रुपीज़ दिया। इसको क्या करो, पैकेट कर दो। क्लियर है। अभी डिस्काउंट रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड यहाँ पर लिखो बेटा, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस वगैरह आएगा बाय डिस्काउंट रेशियो। कितना दिया गया है बेटा, 37,000 रुपीज़ का दिया गया है। क्लियर है, डन। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया बच्चा, इधर आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक 5,20,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,20,000। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। असेट साइड पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक, सन्ट्री डेटर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक 5,20,000 का दिया गया है। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ ईयर प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज 3 लाख, इट वॉज डेबिटेड इन परचेज अकाउंट। मतलब प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उसको गलती से परचेज में लिख दिया। परचेज में से क्या करो, माइनस करो, लेस यहाँ पर आएगा इंक्लूड प्लांट एंड मशीनरी। कितने का है बेटा, 3 लाख का। तो 21 में से 3 गया, कितना बचेगा, 18,35। राइट है बेटा। एक बार मैं भी कैलसी कर लूँ, मेरे पास कहाँ गया कैलसी मेरा, दिया गया ये रहा, यस। कितना है बेटा, 21,35,000, 21,35,000 माइनस 3 लाख, 18,35,000। उसमें से माइनस कितना करना है बेटा, 55,000 रुपया माइनस करना है। ये परचेज रिटर्न का कितना आएगा सर, 17,80,000 रुपीज़ आपको आउटर साइड में आएगा। और प्लांट एंड मशीनरी परचेज, तो ऐड इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये रहा सर, प्लांट एंड मशीनरी ऐड न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज मशीनरी। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, परचेज करेंगे। कितने का बेटा, 3। और याद रखना बेटा, कुछ दिया नहीं है, 5, 6, 7, 8 लाख रुपया कुछ बोला नहीं कि कभी परचेज करेंगे। अगर सर 1 जनवरी बोला होता तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन होता, अक्टूबर बोला रहेगा, कुछ बोला नहीं तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन लिख देने का। क्लियर है। आगे बेटा क्या बोल रहे हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे 3 मंथ फैक्ट्री रेंट ड्यू, कितना दिया गया, 3,000 रुपया दिया गया। तो फैक्ट्री रेंट ड्यू, तो यहाँ पर आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग लिखो तो भी चलेगा, फैक्ट्री रेंट ड्यू लिखो तो भी चलेगा। ऐड फैक्ट्री रेंट ड्यू लिखो तो भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। कितना है बेटा, 3,000। तो 8 और 3 कितना होगा, 8, 9, 10, 11, 11,000 हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। और यहाँ पर बेटा गलती से भी 11,000 मत लिखना, एडजस्टमेंट में 3,000 दिया, इधर भी 3,000 ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा फैक्ट्री रेंट ड्यू, कितना आ गया, 3,000 रुपया आ गया। लास्ट तो नहीं, अभी बहुत सारा दिया। सबसे पहले डेप्रीशिएशन क्या बोले बेटा, डेप्रीशिएशन 5% पर एनम ऑन फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर पे 5% लेना है, लेस डेप्रीशिएशन @5%। और बाकी मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना लेना है, 10% लेना है। तो यहाँ पर आएगा लेस डेप्रीशिएशन @10%। तो कितना आएगा, 10% कितना आएगा, 12,000 माइनस करेंगे 1,08,000 आएगा। इसका 5% करेंगे 32,600, 1,300 राइट है। तो एक बार चेक कर लेते, 1,300 राइट ही है। तो 2,600
26,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 1300 माइनस करके 24,700 रुपये आपको आ जाएंगे। क्लियर है, डन। ये हो गया। आगे इसका तो 10% बोला तो स्ट्रेट अवे 80,000 आ जाएगा, लेस डेप्रीशिएशन 10%। क्लियर है, कितना आ जाएगा सर इसका? 80,000 आ जाएगा, माइनस करके कितना आएगा? 7,20,000 आपको आउटर में आ जाएगा। सेकंड बेटा इसका सभी का इफेक्ट कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इधर लिखो टू डेप्रीशिएशन और डिस्काउंट अलाउ को स्टार है, टू डेप्रीशिएशन ऑन सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है सर? 80,000 आया। फिर प्लांट एंड मशीनरी पे कितना दिया गया है सर? 80,000। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर पे 1300 रुपया ऑफिस फर्नीचर, यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस फर्नीचर 1300 रुपये। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा मोटर वैन 12,000 रुपये किस पे आ जाएगा? मोटर वैन पे आ जाएगा 12,000 रुपये आ जाएगा। 80 प्लस 1300 प्लस 12,000 कितना आ जाएगा? 93,300। आप चाहो तो इसको अलग से वर्किंग नोट नंबर 1 बना सकते हो। डेप्रीशिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1 तीनों का अलग से पीछे क्यों बनाने का, बहुत छोटा समय, इसके लिए मैंने नहीं बनाया इसको। क्लियर है। फर्दर बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है? 7,000 रुपया बैड डेब्ट्स दिया गया है। तो बैड डेब्ट्स क्या होगा सर? ये काम करते हैं, बैड डेब्ट्स इसमें से क्या होगा? लेस होगा और इधर आके ऐड हो जाएगा। डेटर में से लेस होगा, इधर आके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो लेस, सॉरी यहाँ पर तो ऐड होगा, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स कितना है बेटा? 7,000 रुपया ऐड हो जाएगा इधर। और किस में से लेस होने वाला है सर? इधर से लेस हो जाएगा। सन्ट्री डेटर, डेटर में से लेस करो, लेस बैड डेब्ट्स 7,000 रुपया, तो लेस यहाँ पर आ जाएगा बैड डेब्ट्स 7,000 रुपया, माइनस करना है 4,50,000। दो इफेक्ट, बैड डेब्ट्स में से लेस होगा और ये जो बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा। क्लियर है। सन्ट्री डेटर में से लेस होगा, लेस फ्रॉम डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, न्यू बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज कितना दिया गया है? 30,000 दिया गया है। तो डाउटफुल डेब्ट कितना है बेटा? 30,000। तो यहाँ पर आ जाओ लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना है बेटा? 30,000। 4,50,000 में से 30,000 माइनस करो, 4,20,000 कितना आ गया सर? इधर 30,000 रुपीज आपको आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखना है? ऐड न्यू लिखना है, न्यू लिखो, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो काम करो 25 प्लस 7 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 62 माइनस 25 कितना आएगा? 37 आपको आउटर साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग? आगे दिया गया है प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर इज अ 2%। तो डिस्काउंट ऑन डेटर कितना करना है? 2%। तो यहाँ पर आएगा लेस डिस्काउंट ऑन डेटर, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट एक दर 2%, क्योंकि डेटर ही है ना बेटा। 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2% करो, 8,400 माइनस इक्वल टू 4,11,600 रुपीज़ आपको आ जाएगा। 8,400 यहाँ पर आएगा ऐड डिस्काउंट ऑन डेटर, ऐड डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये 65 है कि 64 है? देखो मेरी हैंड राइटिंग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं खुद ही पहचान नहीं पाता। डिस्काउंट अलाउ कितना है? 65,000 है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा सर 65 है। क्लियर है। कभी कभी घाई में हो जाता है। 65,000
प्लस 8400, आंसर विल बी 73,400। क्लियर है? अभी क्या करना है सर, सभी को टैली करना है। तो चलो बच्चे लोग टैली शुरू करते हैं। सबसे पहले सर ये रहा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्योंकि 47 है ना बेटा, 7,000 प्लस 5,20,000 कितना आ जाएगा सर इसका टोटल? क्रेडिट साइड का टोटल बेटा इधर आ गया अपने लिए 52 27,000, 5227 आया माइनस 5227, यस सर राइट है। माइनस कितना करना है? 4,80,000 माइनस 17,80,000 माइनस 15 लाख रुपए माइनस 11,000 रुपये। आंसर आ गया सर 14,56,000 रुपीज़ आपको आ गया। इसको नाम क्या बोलेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन आपको आएगा। यहाँ पर जाएगा तो क्या आ जाएगा? ब्रॉट डाउन। यहाँ पर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा बेटा? ब्रॉट डाउन। कितना आ गया सर अपने लिए? 14,56,000 रुपीज़ का आ जाएगा। क्लियर है? माइन प्लस 37,000 कितना आंसर आएगा सर? 14,93,000 आएगा। 14,93,000 तो इधर भी लिखो 14,93,000, तो इधर भी लिखो सर 14,93,000, 14,93,000। क्लियर है? डन। इंश्योरेंस का अमाउंट बेटा गलती से मैंने इधर 8,000 लिख दिया, पर अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? इंश्योरेंस का अमाउंट है 63,000 रुपीज़ है। क्लियर है? तो मैंने गलती कर दिया। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है? 63,000 रुपीज़ है। क्लियर है? चलो इसका टोटल करो। 1,40,000 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 10,000 प्लस 37,000 प्लस 73,400 प्लस 93,300, 4,76,700 माइनस 14,93,000 माइनस करो। आंसर कितना आएगा? 10,60,300 आपको आंसर आएगा। तो इंश्योरेंस का अमाउंट गलत था, 10,16,300। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट 10,16,300। क्लियर है? प्लस 4 लाख प्लस 10,16,300 कितना आंसर आएगा? 14,16,300 आएगा माइनस 70,000। आंसर आएगा सर 13,46,300 प्लस 5,20,000 प्लस 56 प्लस 3,000 कितना आया सर? 19,25,300, 19,25,300। तो इधर भी लिखो सर 19,25,300। इधर भी आ जाओ, प्लस करो 7,20,000 प्लस 24,700 प्लस 1,08,000 प्लस 4,11,600 प्लस 4,000 प्लस 65 प्लस 72 प्लस 5,20,000। क्लियर है? कितना है? 19,25,300। देखो टोटल आ गया। यहाँ पर अपना सम सर बहुत ही सिंपल सम था। यस बेटा, एग्जाम में ये सम 10 मार्क के लिए आया था, इसके लिए सिंपल था। इस सम का जो नोट्स वगैरह है बेटा मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए डाल दूंगा, ज़रूर से देख लेना बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस भी अपना टैली हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया। तो यहाँ पर अपना सम खत्म होता है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर बुक के अंदर का एक अलग से सम करें, इनपुट CGST, इनपुट SGST वगैरह समय तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल सम था और एग्जाम में बेटा कभी आया था? ये सितंबर 2024 का सम है, तो बहुत ही सिंपल है। क्लियर है? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।